वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हूँ। और आज है सैटरडे और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 7:30। हस्बैंड अपनी ड्यूटी के लिए निकल चुके हैं। उनके लिए मैंने लंच बना दिया था, लंच बॉक्स उनका पैक हो गया और उसके बाद मैंने अपनी चाय वगैरह पी ली जो मॉर्निंग में मैं पीती हूँ। और उसके बाद अब मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई के काम में। सैटरडे को मैं जो वीकली क्लीनिंग होती है वो करती हूँ। तो सबसे पहले मतलब जो जाले वगैरह लेने होते हैं वो करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जाले वाला ब्रश लिया और मैं यहाँ से ड्राइंग रूम से स्टार्ट कर रही हूँ जाले वगैरह रिमूव करना। तो मैंने जाले वाला ब्रश लेके पूरे घर में, लिविंग रूम में और जो लॉबी एरिया होता है वहाँ पर और हर जगह से, मतलब जहाँ भी मुझे जाले दिखे, किचन में, बाथरूम में, सब जगह से मैंने जाले जो हैं वो रिमूव कर दिए। और जाले रिमूव करने के बाद फिर मैंने झाड़ू उठाई और फटाफट से अब झाड़ू लगाना शुरू कर दिया पूरे घर में। तो जितने भी जो फुट मैट्स वगैरह होते हैं जो उनको मैं हटा के झाड़ के एक जगह मैंने यहाँ चेयर पे रख दिए हैं और उसके बाद यहाँ पर मैं झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। तो झाड़ू लगाने के बाद जो भी अभी यहाँ पर सामान फैला हुआ वगैरह दिख रहा है तो ये सब सामान मैं झाड़ू लगाने के बाद ही साफ़ करूँगी, समेटूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहला मेरा जो काम रहता है हस्बैंड के जाने के बाद, अपनी ड्यूटी पे जाने के बाद, मैं झाड़ू लगाने का ही करती हूँ घर में। मतलब तुरंत नहीं करती हूँ क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि अगर कोई घर से जा रहा है तो तुरंत आपको साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए। तो पहले मैं अपना जो किचन का काम होता है उसको थोड़ा सा निपटा लेती हूँ और चाय वगैरह पी लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं काम करना यहाँ पर शुरू करती हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर पूरे घर में झाड़ू लगा दी है और इसके बाद बारी आती है डस्टिंग की और जो भी सामान वगैरह फैला हुआ है उसको साफ़ करने की। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ सबसे पहले फिर से लिविंग रूम में और ये जो सोफ़े के कवर वगैरह हैं जो ये थोड़ा बैठते हैं ना तो ख़राब से हो जाते हैं, तो इनको मैंने अच्छे से झाड़ के ये सारे मैं यहाँ पर बिछा रही हूँ। और बिछाने के बाद यहाँ पर फिर मैं करूँगी सेंटर टेबल की डस्टिंग। तो ये मैंने एक कॉटन का कपड़ा ले लिया, इससे मैं डस्टिंग कर रही हूँ। तो ये लैपटॉप पर भी डस्ट हो रही थी, ये मैंने यहाँ पर पोंछ के रख दिया। और ये जो थोड़ी सी बुक्स रखी हुई हैं यहाँ पर ये मैंने पोंछ दी। टेबल के नीचे भी, नीचे वाला जो एरिया है इस पर मैंने डस्टिंग कर दी। और ये सब करने के बाद ये लैपटॉप मैंने यहाँ नीचे रख दिया है क्योंकि फिर ना अभी को दिखता है तो वो कुछ ना कुछ उसमें करने की कोशिश करता है। और इसके बाद यहाँ पर ये सेंटर टेबल पे ये मैंने अपना एक छोटा सा शो पीस जो है ये अभी बाहर रखा हुआ था, इसे भी मैंने धो दिया, धो के साफ़ करके इसमें एक अपना छोटा सा प्लांट लगा दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरा ये जो लिविंग रूम है ये तैयार हो गया। यहाँ पर पूरी डस्टिंग वगैरह करने के बाद फिर मैंने लॉबी में भी डस्टिंग कर दी थी, जो सामान थोड़ा फैला हुआ था वो सब साफ़ कर दिया था। और फिर ले लिया था मैंने अपना मॉप और मॉप से फिर मैंने फटाफट लगा दिया पोछा। तो पोछा लगाने के बाद पूरे घर में फिर मैं चली गई थी नहाने। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ नहाने के बाद। नहाने के बाद मैंने अपने घर की जो डेली वाली पूजा होती है वो मैंने पूजा कर ली, दिया बत्ती कर ली और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में आने के बाद सबसे पहले मैं अपना जो किचन में सबसे पहले यहाँ पर धूप बत्ती लगा रही हूँ और धूप बत्ती लगा के पूरे किचन में भी एक बार मैं अच्छे से दिखा देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर आज ब्रेकफास्ट में बनेंगे आलू के पराठे। तो उसके लिए आलू मैं बॉईल करने के लिए पहले ही, नहाने से पहले ही रख गई थी और ये मेरे आलू बॉईल हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर आलू निकाल लिए। आलू निकालने के बाद इन्हें फटाफट से अब मैं छील लूँगी और छील के ना मैश कर लूँगी। और आज ना सैटरडे है तो अभी की भी छुट्टी है तो वो उठ गया था, मैंने उसे भी ब्रश वगैरह करा के मुँह हाथ धुला के रेडी कर दिया है। अभी नहाएगा वो थोड़ी देर में, उसे सुबह सुबह नहाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। स्कूल जाता है तब तो उसकी मजबूरी होती है, तो फिर अभी वो थोड़ी देर में नहाएगा। तो तब तक अब वो टीवी देख रहा है। मैं कर रही हूँ यहाँ पर ब्रेकफास्ट की तैयारी क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है साफ़ सफाई सब कुछ करने में, तो भूख भी लग जाती है। तो यहाँ पर मैंने आलू मैश कर लिए थे और उसमें एक प्याज ना बारीक बारीक काट के डाल दी थी। आलू के पराठे में प्याज भी काफ़ी अच्छी लगती है। इसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मसाले। मसाले में यहाँ पर मैंने डाला है नमक, थोड़ी सी हींग, जीरा और इसके साथ ही मैं डालूँगी थोड़ा सा ये धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और अमचूर पाउडर। यहाँ पे लाल मिर्च मैंने नहीं डाली है क्योंकि अभी के लिए भी बनाना है, उसके लिए एक पराठा बनाने के बाद फिर मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दूँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से ये मेरी आलू की जो पिट्ठी है ये रेडी हो गई। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करके अब मैं आलू के पराठे बना लूँगी और एक तरफ चढ़ा दूँगी मैं अपने लिए चाय। तो यहाँ पे दूध भी आ गया था सुबह, दूध मैंने गर्म होने रख दिया था, वो भी बॉईल हो गया है। तो दूध को मैंने हटा दिया गैस पे से और इसके बाद यहाँ पर रख दी चाय बनने के लिए। तो जब तक चाय बनेगी इधर मेरे पराठे भी सिक जाएंगे।
तो अब मैं फटाफट यहाँ पर जो चाय का पानी रखा है उसमें चीनी पत्ती डाल दूँगी। तो जब तक चाय पकेगी फिर एक तरफ मैं अपने पराठे बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे ये मैंने चीनी पत्ती डाल दी और इसके बाद अब मैं बनाऊँगी पराठे। आटा मेरा जो है वो सुबह का ही लगा हुआ रखा है, जो हस्बैंड के लिए खाना बनाया था, तो उसी समय मैं थोड़ा सा ज़्यादा मार लेती हूँ, जिससे कि मेरा ब्रेकफास्ट भी हो जाए अगर मुझे पराठे वगैरह कुछ ब्रेकफास्ट में बनाने होते हैं। तो इससे ना एक फ़ायदा ये भी होता है कि वो उसे थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है ना, तो वो काफ़ी आटा जो है वो सॉफ्ट सा हो जाता है, तो स्टफ़ पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो स्टफ़ पराठे के लिए सबसे ज़रूरी जो है ना वो यही है कि आपकी आटा जो है, आटे की कंसिस्टेंसी और जो आपकी स्टफ़िंग है उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल एक सी होनी चाहिए, एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए, तो पराठा बहुत अच्छे और फूले-फूले बनते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरीके से अपने आलू के पराठे बनाना स्टार्ट कर दिया और पराठे बनाने के बाद चाय भी मेरी बन गई है, तो मैं और अभी बैठ के अब ब्रेकफास्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर मैं किचन वगैरह की क्लीनिंग करूँगी। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैंने अपना जो किचन की क्लीनिंग है, बर्तन वगैरह हैं वो सब साफ़ कर लिए थे और अपने छोटे मोटे कुछ काम कर लिए थे और अब मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। लंच का टाइम हो रहा है, तो लंच में आज मैं बना रही हूँ काली वाली जो मसूर की दाल होती है वो। तो मैंने बस दाल धो के कुकर में चढ़ा दी और उसमें अभी कुछ नहीं, जस्ट मैंने उसमें हल्दी और नमक डाल के उसको रख दिया है बॉईल होने के लिए। और साथ में ले लिए मैंने चावल। तो चावल को 2-3 पानी से अच्छे से धो के मैंने थोड़ी देर भिगोने के लिए रख दिया। अब यहाँ पर जो मुझे ना एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, जो 3-4 दिन से मेरा पेंडिंग में चल रहा है, वो है ये मैंने मसाला जो दानी होती है, मसाला बॉक्स होता है, इसको धो के रखा था लेकिन अभी इसमें रीफ़िल नहीं किया। तो अब मैं सबसे पहले इसको रीफ़िल करूँगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या करा है कि इसका जो बेस होता है ना मसाला बॉक्स, उसमें मैंने ये जो बटर पेपर हम यूज़ करते हैं रोटी रैप करने के लिए, तो वो मैंने यहाँ पर बिछा लिया है। आप कोई भी पेपर बिछा सकते हो, न्यूज़पेपर बिछा सकते हो। इससे क्या फ़ायदा रहता है ना कि जब हम अपना मसालादानी उठाते हैं यूज़ करने के लिए, तो कभी वो हिल जाती है और मसाले फैल जाते हैं, तो उससे पूरा जो हमारा बॉक्स है वो गंदा नहीं होगा, वो इसी पेपर पे गिरेगा और हम इसको ना पेपर को हटा सकते हैं, तो इससे हमारी जो मसालादानी है वो साफ़ बनी रहेगी। तो अब इसमें मैं रीफ़िल कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें भर दी है हल्दी एक डिब्बी में, दूसरी डिब्बी में मैंने भरा है लाल मिर्च पाउडर, तीसरी में भरा है धनिया पाउडर और फिर उसके बाद जीरा और अजवाइन। इसके बाद एक चीज़ और मैं यहाँ पर करती हूँ कि मतलब इनको ना पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, क्योंकि अगर पूरा ऊपर तक भर देंगे तो वो हिलने डुलने में ना फैलता है मसाला, तो उसको थोड़ा थोड़ा सा खाली रख देती हूँ। इसके बाद इसकी जो एक ये कटोरी थी इसमें मैंने रखी है हींग और अब जो लास्ट वाली बची है इसमें मैं रख रही हूँ थोड़े से खड़े मसाले मतलब साबित लाल मिर्च मैं इसमें रख रही हूँ, जो दाल वगैरह छोंकने में चाहिए रहते हैं। इसके अलावा उसमें थोड़ी सी लौंग और थोड़ी सी दालचीनी और जो काली वाली इलायची होती है, ब्लैक वाली जो इलायची होती है, तो ये क्या है छोले राजमा वगैरह हम बनाते हैं तो उसमें खड़े मसाले से छौंक लगाते हैं, तो वो भी मैंने इसी में मसालादानी में रख लिया, जिससे कि ये मुझे बॉक्स जो है ये ना खोलना पड़े, क्योंकि इसमें छोटे छोटे जितने भी पैकेट में सामान बचता है वो सब मैं रखती हूँ। तो अगर मुझे वो खोलना पड़ता है तो मुझे सारे पैकेट जो होते हैं ना वो हटाने पड़ते हैं, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसीलिए इसे मैंने अपनी मसालादानी में ही रख लिया है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपनी मसालादानी ऑर्गेनाइज़ की है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप किस तरीके से अपनी मसालादानी को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं। इसके बाद ये जो हल्दी वाला डिब्बा था इसमें थोड़ी सी ही हल्दी बची थी, तो यहाँ पर ये मैंने पैकेट मंगा के रखा था, तो फिर मैंने इसको भी साथ के साथ रीफ़िल कर दिया और इसको पैकेट को मैं डस्टबिन में डाल दूँगी और सीज़र को अपनी जगह पर रख दूँगी। तो इस तरीके से साथ के साथ अगर आप सामान जगह पर रखते रहते हैं तो बात के लिए जो है वो काम नहीं फैलता है। इसके बाद अब बारी आती है मेरी दाल जो है, दाल में इतनी देर में सीटी लग गई थी और मैंने चावल भी अब मैं बनने के लिए रख दे रही हूँ। चावल जो है मेरे भीग गए हैं और सब्जी आलू टमाटर की मैंने सुबह बनाई थी जो हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए, तो बस वो मेरी सब्जी यहाँ पर रखी हुई है। तो अब मैं मल लूँगी यहाँ पर आटा मलने के बाद फटाफट से मैं सेक लूँगी रोटियाँ, क्योंकि अब लंच का टाइम हो ही गया है और इसके बाद फिर मैं लंच करूँगी। मैं और अभी लंच कर लेंगे, लंच के बाद तब तक मेरा हो जाएगा कोचिंग जाने का टाइम। तो बस जी लंच करने के बाद हम चले गए थे कोचिंग से अब आ रहे हैं। अब यहाँ पर ना क्या है, आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई है हमारे यहाँ, इसकी वजह से बच्चे भी कम आए थे तो हम लोग भी फिर जल्दी आ गए थे। तो आज थोड़ा सा टाइम था तो सोचा उस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए। तो इवनिंग स्नैक्स में यहाँ पर मैंने बना लिए थे प्याज आलू की पकौड़ी। तो पहले अभी को दे दी थी और हस्बैंड को दे दी थी। इसके बाद ये लास्ट में मैं अपनी प्लेट लेके जा रही हूँ, पकौड़ी केचप और चाय।
अब मैं यहाँ पर बैठ के एंजॉय करूँगी अपनी इवनिंग टी। तो व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।